सभी सुनने वालों को राधे राधे। आज हम धर्मपक्षी द्वारा जैमिनी के प्रश्नों के उत्तर विषय में श्री मार्कंडेय पुराण में पढ़ेंगे। मार्कंडेय जी ने कहा, हे जैमिनी, इस प्रकार वे द्रोण के चारों पुत्र, चारों पक्षी महान ज्ञानी हैं और विंध्य पर्वत पर निवास करते हैं। तुम उनकी सेवा में जाओ और उनसे अपने संशयों का समाधान पूछो। मार्कंडेय मुनि से यह बात सुनकर महर्षि जैमिनी विंध्य पर्वत पर, जहाँ वे धर्मात्मा पक्षी रहते थे, वहां पर गए। उस पर्वत के निकट पहुंचने पर पाठ करते हुए उन पक्षियों की ध्वनि उनके कानों में पड़ी। उसे सुनकर जैमिनी बड़े विस्मय में पड़े और इस प्रकार सोचने लगे, ओह, ये पक्षी बहुत ही स्पष्ट उच्चारण करते हुए पाठ कर रहे हैं। जिस अक्षर का कंठ, तालु आदि जो स्थान है, वहीं से उसका उच्चारण हो रहा है। बोलने में कितनी शुद्धता है। ये अविराम पाठ करते जा रहे हैं, रुककर सांस भी नहीं लेते। श्वास की गति पर भी इन्होंने विजय प्राप्त कर ली है। किसी भी शब्द के उच्चारण में कोई दोष दिखाई नहीं देता। ये यद्यपि निंदित योनि में पैदा हुए हैं, तथापि सरस्वती देवी ने इनको त्यागा नहीं है। यह मुझे बड़े आश्चर्य की बात जान पड़ती है। बंधु, बंधुजन, मित्रगण तथा घर में और जो प्रिय वस्तुएं हैं, वे सभी साथ छोड़ देती हैं, किंतु सरस्वती देवी कभी साथ छोड़कर नहीं जाती। इस प्रकार सोचते विचारते हुए महर्षि जैमिनी ने विंध्याचल पर्वत की गुफा में प्रवेश किया। वहां जाकर उन्होंने देखा, वे पक्षी एक विशाल खंड पर बैठे हुए पाठ कर रहे हैं। उन पर दृष्टि पड़ते ही महर्षि जैमिनी ने हर्ष में भरकर बोले, हे श्रेष्ठ पक्षियों, आपका कल्याण हो। मैं व्यास जी का शिष्य जैमिनी हूँ। मैं आप लोगों का दर्शन करने के लिए उत्कंठित होकर यहाँ आया हूँ। आपके पिता ने अत्यंत क्रोध में आकर जो आप लोगों को श्राप दिया, जिससे आपको पक्षी योनि में आना पड़ा, उसके लिए खेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह सर्वथा देव का ही विधान था। तपस्या भंग हो जाने पर मनुष्य दाता होकर भी याचक बन जाते हैं, स्वयं मारकर भी दूसरों के हाथों मारे जाते हैं तथा पहले दूसरों को गिराकर फिर स्वयं भी दूसरों के द्वारा गिराए जाते हैं। उस प्रकार आने वाली विपरीत दिशाएं मैंने अनेक बार देखी हैं। भाव के बाद अभाव तथा अभाव के बाद भाव, इस प्रकार भावाभाव की परंपरा से संसार के जीव निरंतर व्याकुल रहते हैं। आप लोगों को भी अपने मन में ऐसा ही विचार करके कभी शोक नहीं करना चाहिए। शोक और हर्ष के वशीभूत न होना ही ज्ञान का फल है। तदनंतर उन धर्मात्मा पक्षियों ने महर्षि जैमिनी का पूजन किया तथा उनका कुशलक्षेम पूछा। उनकी थकावट दूर होने पर उन्होंने कहा, आज हमारा जन्म सफल हो गया है। आप का यहाँ किस कार्य के लिए आगमन हुआ है, आप निसंकोच कहें। तब जैमिनी ऋषि बोले, मेरे मन में महाभारत के लिए कई प्रकार की शंकाएं हैं। मैं उन शंकाओं का निवारण करने के लिए भृंगुकुल श्रेष्ठ महात्मा मार्कंडेय जी के पास गया था। मेरे पूछने पर उन्होंने कहा, विंध्याचल पर्वत पर द्रोण के पुत्र महात्मा पक्षी रहती हैं। वे तुम्हारे प्रश्नों का विस्तार पूर्वक उत्तर देंगे। उनकी आज्ञा से ही मैं आपके पास आया हूँ। आप मेरे उन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पक्षियों ने कहा, हे देवश्रेष्ठ, आपका क्या प्रश्न है? आपके क्या प्रश्न हैं? बुद्धि से बाहर न होंगे तो हम उनका समाधान अवश्य करेंगे। आप निसंकोच होकर प्रश्न पूछें। हे विप्रवर, चारों वेद, धर्मशास्त्र, संपूर्ण वेद तथा और भी वेद जो वेदों के समान मान्य इतिहास पुराण आदि हैं, उन सब में हमारी बुद्धि का प्रवेश है। हम कोई प्रतिज्ञा तो नहीं कर सकते, फिर भी आपको महाभारत में जो संदिग्ध जान पड़े उसे निर्भीक होकर पूछिए। जैमिनी ऋषि ने कहा, हे श्रेष्ठ पक्षीगण, आप लोगों का अंतकरण निर्मल है। महाभारत में मेरे लिए जो संदिग्ध बातें हैं, मैं उन्हें बताता हूँ, सुनिए और सुनकर उनकी का समाधान कीजिए। सर्वव्यापी भगवान जनार्दन विष्णु संपूर्ण जगत के आधार, समस्त कारणों के भी कारण और निर्गुण होते हुए भी मनुष्य रूप धारण करके क्यों प्राप्त हुए?
राजा द्रौपद की पुत्री कृष्णा द्रौपदी अकेली ही पांचों पांडवों की पत्नी क्यों हुई, इस विषय में मुझे महान संदेह है। इससे सिवा द्रौपद के 5 महारथी पुत्र जिनका विवाह तक नहीं हुआ था, समस्त पांडव जिनके रक्षक थे, वे भी असमय, और जो स्वयं ही बड़े बलवान थे, वे भी असमय अनाथों की भांति क्यों मारे गए। महाभारत के विषय में ये मेरे संदेह हैं, कृपया कर आप इसका निवारण करें। पक्षियों ने कहा, जो संपूर्ण देवताओं के स्वामी, सर्वव्यापक, जिनकी उत्पत्ति के कारक, अंतर्यामी, प्रमाणों के अविषय, सनातन, अविनाशी, चतुर्व्यूह स्वरूप, त्रिगुणमय, निर्गुण, सबसे बड़े, अत्यंत गौरवशाली, सर्वश्रेष्ठ तथा अमृत रूप हैं, उन भगवान विष्णु को हम सबसे पहले नमस्कार करते हैं, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म हैं, बड़े से बड़े हैं, जिनका जो संपूर्ण विश्व में व्याप्त हैं, जिनका आदि अंत नहीं है, जो अजन्मा है, उन भगवान विष्णु को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात जो अपने चारों मुखों से ऋग, साम आदि वेदों का उच्चारण करते हुए तीनों लोकों को पवित्र करते हैं, उन ब्रह्मादेव को भी हम एकाग्रचित होकर नमस्कार करते हैं। इसी प्रकार जिनके एक ही बाण से पराजित होकर असुरगण कभी यज्ञिकों के यज्ञों का विनाश नहीं करते, उन भगवान शंकर को भी हम नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं। इसके बाद हम अद्भुत कर्म करने वाले व्यास जी के मतों की व्याख्या करेंगे, जिन्होंने महाभारत के उद्देश्य से धर्म आदि का रहस्य प्रकट किया है। तत्वदर्शी मुनियों ने जल को नारा कहा है। वह नारा ही पूर्व काल में भगवान का निवास स्थान रहा, इसीलिए वे नारायण कहे गए। हे ब्रह्मांड, वे सर्वव्यापी भगवान नारायण देव सबको व्याप्त करके स्थित हैं। वे सगुण और निर्गुण भी हैं। उनका प्रथम स्वरूप ऐसा है कि जिसकी शब्दों द्वारा व्याख्या नहीं की जा सकती। विद्वान पुरुष से शुक्ल शुद्ध रूप में देखते हैं। भगवान का यह दिव्य विग्रह ज्योतिपुंज से परिपूर्ण है। वही योगी पुरुषों की परानिष्ठा यानी अंतिम लक्ष्य है। वह दिव्य स्वरूप दूर भी है और समीप भी है। उसे सब गुणों से अतीत जानना चाहिए। उस दिव्य पुरुष का ही नाम वासुदेव कृष्ण है। अहिंसा और ममता का त्याग करने से उसका साक्षात्कार होता है। स्वरूप और वर्ण आदि काल्पनिक भाव उसमें नहीं है। वह सदा परम शुद्ध एवं उत्तम अधिष्ठान स्वरूप है। भगवान का दूसरा स्वरूप शेष के नाम से प्रसिद्ध है, जो पाताल लोक में रहकर पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण करता है। इसे त्रियक स्वरूप को प्राप्त हुई तापसी मूर्ति कहते हैं। श्री हरि की तीसरी मूर्ति समस्त प्रजा के पालन पोषण के तत्पर रहती है। वही इस पृथ्वी पर धर्म की निश्चित व्यवस्था करती है, धर्म का नाश करने वाले उद्दंड असुरों को मारती है तथा धर्म के रक्षक देवताओं और साधु संतों की रक्षा करती है। हे जैमिनी जी, इस संसार में जब जब धर्म का ह्रास और अधर्म का उत्थान होता है, तब तब वह शक्ति भगवान श्री हरि अपने को यहाँ प्रकट कर लेते हैं। पूर्व काल में वही वाराह का रूप धारण करके अपने थूथन से जल को हटाकर इस पृथ्वी को एक दांत से जल के ऊपर ऐसे उठा लाए मानो यह कोई कमल का फूल हो। उन्हीं भगवान ने नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकश्यप का वध किया और विप्रचिति आदि अन्य दानवों को मार गिराया। इसी प्रकार भगवान के वामन आदि और भी बहुत से अवतार हैं, जिनकी गणना करने में हम असमर्थ हैं। इस प्रकार भगवान ने मथुरा में देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण रूप में और अयोध्या में कौशल्या के गर्भ से श्री राम रूप में अवतार लिया। इस तरह भगवान की वह सात्विक मूर्ति है, भिन्न भिन्न अवतार धारण करती है। यह आपके पहले प्रश्न का उत्तर बतलाया गया है कि भगवान पूर्ण काम होते हुए भी धर्म आदि की रक्षा के लिए सदा स्वेच्छा से ही अवतरणीय होते हैं। आज की कथा में हमने पढ़ा कि व्यास जी के शिष्य जैमिनी पक्षीराज से मिलने के लिए विंध्याचल पर्वत पर पहुंचने पर पक्षियों ने उनका आदर सत्कार किया। आदर सत्कार करने के बाद पक्षियों ने उनसे पूछा कि उनका किस कार्य के लिए वहां पर आगमन हुआ है। तब जैमिनी ऋषि ने अपने चारों प्रश्नों को उत्तर पक्षीराज से पूछे। तब पक्षियों ने अपने
बुद्धि विवेक से उनके प्रश्नों के उत्तर देने का निर्णय किया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार भगवान विष्णु साकार होते हुए भी मूर्ति रूप में धरती पर अवतरित होते हैं और किस प्रकार वे अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए बार बार रूप बदलकर इस धरती पर अवतरित हुए हैं। अब हम आगे की कथा अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे।